हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम पढ़ेंगे बैक केयर के बारे में, बैक केयर के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ जाके देख सकते हो। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, स्टेप्स ऑफ बैक केयर एंड प्रोसीजर। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, तो अगर हम बैक केयर देना जा रहे हैं पेशेंट को तो हमें क्या क्या प्रिपरेशन है जो करनी होती है। सबसे पहले हमें पेशेंट आइडेंटिफाई करना है जिस भी पेशेंट को हमें केयर देनी है। सेकंड, ओरल कंसेंट हमें पेशेंट से लेना है। पेशेंट को हमको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने के बाद में उसका ओरल कंसेंट लेना है कि पेशेंट एग्री करता है या नहीं प्रोसीजर करवाने के लिए। उसके बाद में हमें पेशेंट को यूरिन पास करने के लिए, पेशेंट को वॉइड करने के लिए बोलना है। और नेक्स्ट है पुट द स्क्रीन अराउंड द बेड, क्योंकि हम ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है तो हमें क्या करना है, पेशेंट को स्क्रीन प्रोवाइड करना है। और अगर प्राइवेट रूम है तो हमें क्या करना है, विंडोज और डोर्स को सबको क्या करना है, क्लोज कर देना है। लाइट स्विच ऑन करना है जिससे कि हम प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कर सके बैक में कोई भी बेड सोर या रेडनेस ऐसा कुछ है तो नहीं। और फैन को क्या करना है, स्विच ऑफ करना है। लास्ट है, बेड की जो हाइट है उसको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे कंफर्ट के हिसाब से हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है जिससे कि हम बैक मसाज पेशेंट को अच्छे से कंफर्टेबल होके दे पाए। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ बैक मसाज। तो आपने काफ़ी सारी स्टेप्स और देखी होगी बैक मसाजेस की, लेकिन मैंने 2-3 बुक्स रेफर करने के बाद में, काफ़ी सारे वीडियोस रेफर करने के बाद में ये 4 मेन जो बैक मसाज की स्टेप्स है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहली है एफ्लूरेज, सेकेंड वन पेट्रीसेज, थर्ड टपोटमेंट एंड लास्ट वन इज नीडिंग। अब वन बाय वन हम ये स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले होता है एफ्लूरेज। आपको डायग्राम में देख के समझ में आ रहा होगा, एफ्लूरेज में हम क्या करते हैं, लॉन्ग स्ट्रोक देते हैं पेशेंट को, हाथों की हेल्प से प्रेशर देते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, ये वाली स्टेप हम बटक से शुरू करके शोल्डर तक लेकर आते हैं। और उसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को मसाज करते हैं, फिगर ऑफ 8 बनाते हुए पेशेंट को हमको क्या करना है, इस तरीके से मसाज देना है। यहाँ से हम, ये एरो दिख रहा है, यहाँ से हम शुरू करेंगे इस तरीके से फिगर ऑफ 8 बनाते हुए, यहाँ से हमें यहाँ, ये हमें लॉन्ग स्ट्रोक के साथ में इसको कवर करके एंड करना है। ये फर्स्ट स्टेप है एफ्लूरेज की। सेकेंड स्टेप है पेट्रीसेस। पेट्रीसेस में हमें क्या करना है, देखो ये हाथ आपको दिख रहे होंगे, इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से हमें क्या करना है, इस तरीके से मसल्स को डीप मसाज देना है, पेनिट्रेट करना है। उससे क्या होगा कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और जो भी मसल्स में नोड है या पेन है या थकान है जो पेशेंट की, वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। ये भी स्टेप्स हमें, सारी स्टेप्स हमें बटक से शुरू करके अपने शोल्डर तक पेशेंट के हमें लेके जाना है। नेक्स्ट स्टेप है नीडिंग। नीडिंग में हमें क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से एडजस्ट करके बटक से शुरू करके पेशेंट को शोल्डर तक हमको लेके जाना है, जिससे क्या होगा, ये पाम में मतलब हाथों में और हथेलियों और पेशेंट के बैक के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और पेशेंट के पेन में रिलीफ होगा। ये होती है नीडिंग। लास्ट स्टेप है टपोटमेंट। टपोटमेंट में हमें क्या करना है, इस तरह का कफ कप बनाना है, हमें हाथ से कफ हैंड्स बनाना है। और क्या करना है, टेपिंग स्टार्ट करना है। टेपिंग कहाँ से शुरू करेंगे, हम बटक से लेके शोल्डर तक टेपिंग करेंगे और कम से कम ये स्टेप्स को हमें 2 से 3 मिनट तक करना है। इससे कि क्या होगा कि जो भी मसल में टेंशन है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और पेशेंट को कैसा कंफर्टेबल फील होगा। अब हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स है जो हमें ड्यूरिंग दी बैक केयर फॉलो करनी है। सबसे पहले हमें देखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे, हैंड वॉशिंग परफॉर्म करेंगे। सेकंड, सारे इक्विपमेंट जो भी रिक्वायर्ड है हम उनको क्या करेंगे, असेंबल करके ऑर्गेनाइज करके पेशेंट साइड रखेंगे। पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन और कंडीशन, या डॉक्टर ने कोई स्पेशल ऑर्डर तो नहीं दिया है, हमें ये चेक करना है। नेक्स्ट है, हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर और उनको इन्फॉर्म करना है कि अब मैं प्रोसीजर स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसके बाद में जो भी विंडोज और डोर है, या अगर पेशेंट जनरल वार्ड में है तो हमें क्या करना है, स्क्रीन डालना है, स्क्रीन लगाना है। और अगर वार्ड रूम में है, प्राइवेट रूम में, तो हमें क्लोज करना है डोर्स और विंडो। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, हमें क्या करना है, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करना है पेशेंट की। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट तो हमें पेशेंट को अपनी टूवर्ड्स ले आना है जिससे कि क्या कर सके, हमारे हाथ अच्छे से पेशेंट के पूरी बैक को कवर कर सके और हम भी कंफर्टेबल हो और पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड करा सके। सेकेंड पॉइंट है कि पेशेंट को टर्न करना है और टर्न करने के बाद में पेशेंट के अंडर में भी मैकिंटॉश स्प्रेड कर देना है जिससे कि क्या होगा, पेशेंट का गाउन और जो भी बेडशीट है वो सॉइल आउट ना हो। सेवेंथ पॉइंट है, पेशेंट के बैक को हमको फुल्ली एक्सपोज करना है जिससे कि क्या कर सके, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कर सके कि बैक में कहीं पर भी कोई रेडनेस,
बेड सोर या कोई भी रेड बेड सोर होने वाली सिचुएशन ऐसा कुछ तो नहीं है। और अगर आपको ऐसा कुछ फाइंडिंग्स मिलती है तो आपको रिकॉर्ड भी करना है फाइल में और डॉक्टर्स को भी इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है, हमें अपने हाथों में लोशन और ऑयल को लेना है, जिससे कि क्या होगा कि पेशेंट को फ्रिक्शन नहीं फील होगा। ये लेने के बाद में हमने जो भी 4 स्टेप्स पढ़ी है तो वो सारी स्टेप्स हमको परफॉर्म करना है और हमें ट्राई करना है कि एवरी स्टेप्स को हम 3 टू 5 मिनट तक परफॉर्म करें। और जैसे ये स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद में हमें क्या करना है कि पेशेंट को जैसे वापस उसकी सिचुएशन में मतलब उसको कपड़े पहना देना है और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में उसको कंफर्टेबल पोजीशन हमको प्रोवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स ये है बेक केयर का प्रोसीजर। आई होप आपको समझ में आया आया होगा। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।